सबको जय मसीह। फिर एक बार परमेश्वर के सामने परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए और इसी रीति में बैठने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता किया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। अभी हम पिछले दिनों में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से डिस्कस किए थे, कर रहे थे। और पिछले हफ्ते में हम उसका पहला अध्याय समाप्त किया और अभी हमारे सामने उसका दूसरा अध्याय आ रहे हैं। लेकिन वो दूसरा अध्याय का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को दूसरा कुछ जगह में परमेश्वर का वचन का दूसरा कुछ जगह में आप लोग को लेकर जाने चाहता हूँ, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय में हम देखा था वो कलीसिया का विशेषताएं क्या क्या थे। वो कलीसिया एक आदर्श कलीसिया था, एक मॉडल कलीसिया था। और वो कलीसिया का विशेषताएं कौन कौन विशेषताएं थे उनका ज़िंदगी में, उसके बारे में हम पहला अध्याय में डिस्कस किए थे। लेकिन अभी हम दूसरा अध्याय में आने के समय वो कलीसिया का विशेषताओं को छोड़कर हम दूसरा एक क्षेत्र में आएगा। दूसरा अध्याय में मतलब प्रेरित पौलुस उसका सेवकाई का विशेषताएं क्या क्या था। प्रेरित पौलुस परमेश्वर का एक सेवक था, एक प्रेरित था, और उसका सेवकाई का विशेषताएं क्या क्या था, कौन कौन विशेषताएं उनका सेवकाई में था, उसके बारे में दूसरा अध्याय में हमको देख सकता है। दूसरा शब्द में हम बताइएगा तो ऐसा होगा, परमेश्वर का एक सही सेवक या एक अच्छा सेवक कैसा होना है उसके बारे में हमको दूसरा अध्याय से जानकारी मिलेगा। लेकिन उसमें जाने से पहले हम दूसरा एक बात उसका पहले हम बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय, मनन करने के समय उधर हमको देख सकता है बहुत जगह में झूठा शिक्षक लोग के बारे में, झूठा सेवक लोग के बारे में परमेश्वर का वचन हमको शिक्षा देता है। सच में कलीसिया में दो रीति का सेवक लोग है, सही सेवक लोग हैं और झूठा सेवक लोग भी है। और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा अध्याय में आएगा, एक सही सेवक का विशेषताएं कौन कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेगा। लेकिन उससे पहले, उधर जाने से पहले हम देखना चाहता हूँ एक झूठा शिक्षक, एक झूठा सेवक वो कैसे एक व्यक्ति होगा, उसका आदत और उसका सेवकाई कैसे होगा, उसके बारे में कुछ बात हम देखना चाहता हूँ। सच में जब हम बाइबल पढ़ते हैं उधर हमको देख सकते हैं यीशु मसीह और यीशु का चेले लोग, प्रेरित लोग पहले से भविष्यवाणी दिए थे ऐसा झूठा सेवक लोग आएगा, इसी रीति में भविष्यवाणी दिए थे और एक चेतावनी भी दिए थे, आप लोग ध्यान रखो, आप लोग बहुत ध्यान देना है, क्योंकि झूठा सेवक लोग और झूठा शिक्षक लोग कलीसिया में आएगा। और अगर आप ध्यान के बिना कलीसिया में जाएगा तो उन लोग आपको भी धोखा देने के लिए आएगा। इसलिए ध्यान देने के लिए एक चेतावनी हमको परमेश्वर का वचन से मिलता है। हम उसके बारे में
वो चेतावनी उसका विशेषताएं क्या क्या था है, और उसका सेवकाई कैसे होगा, उसका आदत और व्यवहार कैसे होगा, वो सब कुछ के बारे में हम देखना चाहता हूँ। और इसके लिए हम नया नियम में अलग अलग कुछ जगह में जाएंगे पहले। और आप लोग आइए पहले दूसरा तीमुथियुस का पत्री में आइए, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 3 और 4 पद हम पहले पढ़ें। दूसरा तीमुथी उसका 4 अध्याय का 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ठीक है, इधर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस का पत्री में एक चेतावनी देता है। उधर हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि समय आएगा, समय आएगा, इसका मतलब क्या है, एक भविष्यवाणी है, ऐसा एक समय बाद में आएगा, अभी नहीं है। मतलब अभी जब प्रेरित पौलुस ये पत्र लिखते थे उस समय में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आएगा। कौन सा समय? समय आएगा जब वे सही शिक्षा को सहन नहीं करेंगे। सो इधर किसके बारे में बोलते हैं? विश्वासी लोग के बारे में बोलते हैं। विश्वासी लोग सही शिक्षा सहन नहीं करेगा। देखिए, कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उसको सही टीचिंग, अच्छा शिक्षा उसको अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन का सही रीति का शिक्षा उनको अच्छा नहीं लगेगा। आजकल हम ऐसा एक सिचुएशन में जा रहे हैं क्योंकि बाइबल अध्ययन के लिए विश्वासियों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। और अगर कोई भविष्यवक्ता या कोई छुटकारा देने वाला छुटकारा सभा या ऐसा कुछ बात है तो सब लोग आएगा, लेकिन बाइबल अध्ययन के लिए बहुत कम लोग आएगा। इसका मतलब क्या है? विश्वासी लोगों को सही शिक्षा सहन नहीं करेगा। हालेलुया। आज हमारे कलीसियों में ऐसा एक प्रॉब्लम चल रहा है। बाइबल अध्ययन के लिए हमारे कलीसिया में बहुत कम लोग आएगा, और इसलिए पास्टर लोग भी क्या करते हैं, बाइबल अध्ययन नहीं करेगा। उन लोग भी बोलते हैं अगर हम बाइबल अध्ययन करेगा तो विश्वासियों को इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करना है, छुटकारा के बारे में संघाई सभा, छुटकारा सभा, ऐसा कुछ बात करना है। ऐसा है तो विश्वासी लोग आएगा। बाइबल अध्ययन के लिए विश्वासी लोग नहीं आएगा। ऐसा एक समय आएगा, एक भविष्यवाणी है। लेकिन आज ऐसा एक समय है हमारा बीच में, ऐसा एक समय है वो सही शिक्षा को सहन नहीं करेगा, परंतु अपने कानों की खुजलाहट के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। सो विश्वासी लोग क्या करेगा, उन लोग अपना कानों का खुजलाहट के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से गुरु बटोर लेंगे। देखिए, अपना मन के अभिलाषों के अनुसार
प्रचार करने वाला गुरुओं को उन लोग लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परंतु अपना मन के अभिलाषाओं के अनुसार। देखिए, आज ऐसा एक सिचुएशन है, विश्वासी लोगों को क्या चाहिए आज है? उन लोग का मन में, उन लोग सोचते हैं हमको कुछ मिलना है, हमको कुछ छुटकारा मिलना है, हमको कुछ चंगाई मिलना है, हमको कुछ इस संसार का कुछ चीज़ों मिलना है, और वो है उनका अभिलाषा। अगर एक प्रचारक आकर आपको ऐसा मिलेगा, इस रीति में प्रचार करेगा, तो उन लोग को बहुत खुशी होगा। लेकिन स्वर्ग के बारे में प्रचार करेगा, तो अनंत जीवन के बारे में प्रचार करेगा, तो पवित्र जिंदगी के बारे में प्रचार करेगा, तो एक परमेश्वर के सामने यीशु के लिए एक समर्पण के बारे में प्रचार करेगा, तो उन लोग का मन में खुशी नहीं होगा। क्योंकि उन लोग का काम का इच्छा ऐसा है, अपना मन के अभिलाषाओं के अनुसार प्रचार भी आना है। हालेलुया। और उन लोग क्या करेगा, इसी रीति में गुरुओं को लेकर आएगा। और क्या होगा, वे ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक लोग क्या करेगा, वे सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे। नहीं, शिक्षक लोग, सेवक लोग नहीं, ये विश्वासी हम क्या करेंगे, उन लोग सत्य की ओर से अपने कानों को फेर लेंगे। सत्य सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सही रीति में बाइबल का अध्ययन सुनने के लिए इन लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके लिए कान देने के लिए इन लोग तैयार नहीं होगा, परंतु कल्पित कथाओं में मन लगाएंगे। देखिए, हमको भी ऐसा कल्पित कथाओं बोल सकते हैं। जब मैं अमेरिका में गए थे, उधर एक बहुत चमत्कार उधर था, और जब मैं अफ्रीका में गए थे प्रचार करने के समय ऐसा ऐसा चमत्कार उधर प्रकट हो। इसी रीति में कल्पित कथाओं बोलने के लिए हमको भी सकते हैं, और विश्वासियों को भी क्या चाहिए, ऐसा कल्पित कथाओं सुनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का सही वचन सुनने के लिए आज बहुत लोग को इंटरेस्ट बहुत कम है। इसके बारे में परमेश्वर का वचन पहले चेतावनी दिया है, ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा। इसलिए हम क्या करना है, हम इसी रीति में नहीं जाना है। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी हम वचन का अध्ययन के लिए देना है, क्योंकि कल्पित कथाओं के द्वारा हमको थोड़ा सा इमोशनल इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं आएगा। आत्मिक उन्नति के लिए, हमारा मसीह ज़िंदगी का बढ़ोतरी के लिए, विश्वास ज़िंदगी में मजबूत होने के लिए परमेश्वर का वचन का ज़रूरत है। हालेलुया। सो कलीसिया के विश्वासी लोग ऐसा एक रास्ता में जाएगा, और वो उसके अनुसार उपदेशक लोग को, शिक्षक लोग को लेकर आएगा। इसी रीति में एक चेतावनी हमको परमेश्वर का वचन में मिलता है। और दूसरा जगह में हम जाएंगे, प्रेरितों का कार्य उसका 28 अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों का कार्य उसका 28 अध्याय, 28 का 1 मिनट।
प्रेरितों का कार्य 28 नहीं, उसका 20 अध्याय का, 28 नहीं, प्रेरितों का काम कार्य उसका 20 अध्याय का 28 से 32 तक है। मतलब प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय का 28 से 32 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता हूँ। आमीन। देखिए, ये भी प्रेरित पौलुस का शब्द है, उसका एक प्रभाषण का एक छोटा सा भाग है। मतलब जब वह एफेसी का कलीसिया में सबसे लास्ट आया था, उस समय वो कलीसिया का प्राचीन लोगों को, एल्डर्स को वो बुलाकर उन लोगों के साथ वो बात किया। और उस समय प्रेरित पौलुस ने वो प्राचीन लोगों को, एल्डर्स को एक चेतावनी देता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। उधर हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। देखिए, इधर एक जिम्मेदारी देता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये प्राचीन लोग, ये सेवक लोग, ये एल्डर्स क्या करना है? कलीसिया का रखवाली करना है। उसको कलीसिया के ऊपर ध्यान देना है, उसको पालन करना है, रखवाली करना है। उधर हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड। शिक्षक लोग, सेवक लोग क्या करना है? अपना जिंदगी को भी रखवाली करना है और झुंड को भी रखवाली करना है, दोनों। कभी कभी कुछ शिक्षक लोग या सेवक लोग क्या करते हैं? दूसरों को रखवाली करते हैं, लेकिन अपना जिंदगी रखवाली नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने और दूसरों का, विश्वासियों का, कलीसियों झुंड को भी रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखिए, वो कलीसिया के मध्य में, वो झुंड के मध्य में, वो विश्वासी लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको अध्यक्ष, सेवक ठहराया है। किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, किसी लीडर, अगुआ के द्वारा नहीं, परमेश्वर खुद आपको अध्यक्ष ठहराया है। कहाँ? झुंड के बीच में, विश्वासियों के बीच में। और तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से खरीदा है। ये कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि
वो अपना लहू के द्वारा, लहू से खरीदा है कलीसिया को। देखिए, आपका कलीसिया, आप जो कलीसिया में अंग है, वो कलीसिया किसी संस्था का कलीसिया नहीं है। वो झुंड किसी संस्था का झुंड नहीं है, किसी अगुआ लीडर का झुंड नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो कलीसिया, वो विश्वासी लोग किसका है? कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि यीशु अपना लहू देकर, अपना लहू देकर खरीदा है। एक दाम देकर, एक मोल देकर खरीदा है। क्या दाम? अपना लहू, अपना खून देकर यीशु कलीसिया को खरीदा है। इसलिए क्या करना है? उसको रखवाली करना है। और 19 पद में हम पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, अब मैं जा रहा हूँ और मुझे जानते हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे। अब आप झुंड हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद कौन आएगा? फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे। कहाँ से? बाहर से नहीं, आपका बीच में। हालेलुया। बाहर से नहीं, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से ऐसा लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए ठंडी मेंठी बातें करेंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन वो क्या करेगा? चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए गलत गलत बातें बताएंगे, गलत शिक्षा देंगे, बताएंगे। ऐसा शिक्षक लोग आपका बीच में से उठेगा। एक चेतावनी है। और इसलिए जागृत रहो। देखिए, आज जितना लोग मेरा आवाज़ सुनते हैं, आप लोग से मेरा बात भी ये है, जागृत रहो। जितना विश्वासियों को पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपका हाथ में दिया है, उसके बारे में आप लोग जागृत रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, एक बच्चा का खेल नहीं है। जब हम छोटे बच्चों थे, उस समय हम ऐसा खेलने का एक आदत था, चावल और सब्जी बनाकर, मतलब चावल मिट्टी से बनाएगा और कहाँ से थोड़ा सा पत्ता जैसे लेकर वो छोटा छोटा पीस बनाकर उससे हम सब्जी भी, ऐसा खेलने का एक आदत था। लेकिन ये ऐसा एक खेल नहीं है। कलीसिया और सेवकाई ऐसा एक खेल नहीं है। इसलिए हम क्या करना है? जागृत रहो, जागृत रहो, जागृत रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाना न छोड़ा। देखिए, यीशु ने क्या किया? अपना लहू बहाया। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या किया? आंसू बहाया। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? क्या आपका विश्वासियों के बारे में सोचने के समय
आपका आंख से आंसू आ रहे हैं? देखिए, वो विश्वासियों के लिए यीशु अपना लहू बहाया, और प्रेरित पौलुस इधर बोलते हैं मैं आंसू बहा बहा कर आपको शिक्षा दिया, एक एक करके हम शिक्षा दिया। वो थिस्सलुनीकियों के पत्र में आने के समय हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय लोग? हम लोग क्या करते हैं? कलीसिया के बारे में हमको क्या जिम्मेदारी है? क्या हमारा मन में ऐसा एक बर्डन है कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में हमारा मन में ऐसा एक भार है या नहीं है? आपका गांव का विश्वासियों के बारे में, आपका कलीसिया के विश्वासियों के बारे में आपका मन में ऐसा एक भार है या नहीं है? देखिए, यीशु उनके लिए लहू बहाया, और प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैं आंसू बहा बहा कर। कितना अच्छा बात है ना, एक सेवक का मन। हम देखेंगे वो पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में आने के समय, इसलिए मैं उधर ज़्यादा टाइम अभी बोलने का ज़रूरत नहीं है। और आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ। सो प्रेरित पौलुस बोलते हैं अभी मैं ये वचन के हाथ में आपको सौंपता हूँ। वचन का शिक्षा, वचन का अध्ययन, वो है सबसे बड़ा सेवकाई। आप मत सोचिए वो कलीसिया में प्रचार करने का बात सिर्फ ऐसा नहीं है, केवल प्रचार का बात नहीं है। जब आपको आधा घंटा फ्री में मिलेगा, आपका कलीसिया में कोई दुर्बल विश्वासी है तो उसको विजिटिंग करना है, और उसको परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको क्या करना है, उसको प्रोत्साहन देना है। वो आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका कलीसिया का एक सेवक है आप। हमको एक दिन में कितना टाइम मिलता है, उसमें आधा घंटा उसके लिए स्पेंड करने के लिए हम तैयार है या नहीं है? आपका गांव में जितना विश्वासी लोग अभी भी परमेश्वर में बच्चों के जैसे वचन का जानकारी उनका मन में नहीं, इसी रीति में कितना विश्वासी लोग हैं आपके अगल बगल में। एक दिन में आधा घंटा आपको उसके लिए स्पेंड कर सकता है ना। जाइए, और किसी दूसरा विश्वासियों के बारे में नहीं, परमेश्वर का वचन से उन लोगों के साथ बात कीजिए और उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि ये वचन का शिक्षा है सबसे बड़ा बात। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ, जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है। केवल परमेश्वर का वचन आपको उन्नति कर सकता है, किसी दूसरा कहानियों के द्वारा आपका उन्नति नहीं हो सकता है, किसी दूसरा चंगाई छुटकारे के द्वारा आपको उद्धार या उन्नति नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको उन्नति, आत्मिक उन्नति मिलेगा। और
सब पवित्र किए गए लोगों के साथ मिरास दे सकते हैं, वो भी पवित्र वचन के साथ, पवित्र वचन के द्वारा हो सकता है। ठीक है। सो जब इसी रीति में चेलों को अपने पीछे खींचने वाला झूठा शिक्षक लोग और झूठा सेवक लोग आपका समाज में, आपका गांव में, आपका देश में आने के समय आपका जिम्मेदारी है विश्वासियों को सही रीति में परमेश्वर का वचन का शिक्षा देकर उसको आत्मिक उन्नति पाने के लिए मदद करना है हम लोग। हालेलुया। क्योंकि ऐसा झूठा शिक्षक लोग आएगा और हम वापस आएंगे और एक पद भी पढ़कर हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप लोग आइए दूसरा पत्रस का पत्री में, पत्रस का दूसरा पत्री में आइए, प्रेरित पत्रस का दूसरा पत्री, उसका 3 अध्याय का, उसका 3 अध्याय का 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 15 से 18 तक पढ़िए। और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखिए, इधर प्रेरित पत्रस ने विश्वासियों के साथ बात करते हैं और उधर हम क्या पढ़ते हैं? हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा। सो प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर ने जो ज्ञान उसको दिया है वो ज्ञान के अनुसार वो विश्वासियों के लिए लिखा है। हमारा बाइबल में है प्रेरित पौलुस का पत्र, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? वह अपने सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे कहता है। सो प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? उसका सब पत्रियों में इन बातों के बारे में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा आत्मा, मन और शरीर का उत्थान और पवित्रता के विषय में, वो है उसके ऊपर का विषय, उसके बारे में प्रेरित पौलुस अपना सब पत्रियों में लिखा है, और जिनमें कुछ बातों का समझना कठिन है। सो वो पत्रियों में थोड़ा सा टफ बात है, कठिन बात है, समझने के लिए थोड़ा सा कठिन बात है। और अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं,
अपने ही सर्वनाश के कारण बनते हैं। सो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेरित पौलुस का पत्रियों को थोड़ा सा गलत अर्थ देता है, जैसे उन लोग सारा पवित्र शास्त्र में करते हैं। सो उन लोग क्या करते हैं, बाइबल का सही अर्थ उनका विश्वासियों को नहीं देता है, वो कि गलत शिक्षा देता है, गलत अर्थ देता है, गलत मतलब देता है, गलत शिक्षा देता है उन लोग। प्रेरित पौलुस वो पत्र लिखने के समय या पवित्र शास्त्र का लेखकों वो पवित्र शास्त्र लिखने के समय वो क्या बोलना चाहता हूँ वो समझ करके वो विश्वासियों के साथ बोलना है सच में। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, उसके लिए समय नहीं बिताते हैं, स्पेंड करते हैं। उसके बदल में उनका मन के अभिलाषाओं के अनुसार उनका मन में क्या आता है वैसे बोलते हैं, जांच नहीं करते हैं। अपना सोच करेक्ट है या नहीं है उसमें जांचने का आदत नहीं है, अपना मन में क्या आते हैं वैसे बोलते हैं। और क्या करते हैं, सर्वनाश का कारण बनाते हैं। सो वो प्रचार करने वाले लोगों को भी नाश है, सुनने वाले लोगों को भी नाश है। देखिए, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र सही रीति में अध्ययन नहीं करेगा तो वो सबका नाश का कारण होगा। सही रीति में शिक्षा देगा तो ये अनंत जीवन का कारण होगा, लेकिन गलत शिक्षा देगा तो सर्वनाश के कारण होगा। हालेलुया। और इसलिए हे प्रियो, पहले ही से ये सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्यों का भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। सो ऐसा अस्थिर मनुष्य है। उन लोग क्या करते हैं, एक दिन में एक रीति में शिक्षा देगा, दूसरा दिन में दूसरा रीति में शिक्षा देगा। एक दिन में एक बात बताएंगे, दूसरा दिन में उसका उल्टा बात बताएंगे। स्थिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा देने के लिए उन लोग तैयार नहीं हैं। एक दिन सुबह उठने के समय अपना दिल में क्या आएगा वैसे उन लोग बोलते हैं। इसलिए उसका प्रॉब्लम क्या है, वो अस्थिर है। आज एक बात बताएंगे, कल दूसरा बात बताएंगे। परमेश्वर कितना है, त्रिएक परमेश्वर है या एक परमेश्वर है। एक दिन बताएगा त्रिएक परमेश्वर है, दूसरा दिन बताएगा एक परमेश्वर है। देखिए, उद्धार के लिए क्या करना है, एक दिन बताएगा विश्वास करना है, दूसरा दिन बताएगा विश्वास काफी, केवल विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ साथ काम भी चाहिए। अस्थिर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का सही शिक्षा देने के लिए उन लोग तैयार नहीं है, अस्थिर है। और जो सुनते हैं वो भी स्थिरता से विचलित हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, ऐसा बहुत झूठा सेवक लोग के बारे में, झूठा शिक्षक लोग के बारे में परमेश्वर का वचन में हमको चेतावनी मिलता है। मैं आज इधर समाप्त करना चाहता हूँ। इसका बाकी भाग हम अगर परमेश्वर का इच्छा है तो अकेले सोमवार हम देखेंगे। ये झूठा शिक्षक लोग का स्वभाव और उसका शिक्षा का रीति कैसे होगा, उनका व्यवहार कैसे होगा, वो हर एक बात के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। वो सब जगह में हम जाएंगे, बाद में जाएंगे। आज मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। आइए, हमारा ज़िंदगी में हम कभी भी एक झूठा सेवक नहीं बना है, और कभी भी हम परमेश्वर का वचन छोड़कर
अपना कल्पित कथाओं के पीछे नहीं जाना है और हमेशा हम परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा देना है। हालेलुया। और उसके लिए हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको एक अच्छा सेवक बनाइए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का योजना के अनुसार हमको एक अच्छा सेवक बनाइए। हम प्रार्थना करेंगे और आइए हम प्रार्थना के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे।